बहुजन समाज की पिछड़े वर्ग की महिलाएं, आज इन्हीं को अनदेखा किया जा रहा है। ये सारी की सारी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सीट अपने सांसदों की पत्नियों को दिया जाए, अपने सांसदों की बेटियों को दी जाए, अपने जो नेता इनके और इनके अधिकारी इनके समर्थन में बैठे हुए हैं उनकी बेटियों को दिए जाए। ये माइक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, ये किसी मोदी की देन नहीं है, ये किसी अमित शाह की देन नहीं है कि आप इसे पीछे खींच लेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है और ये माइक अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आवाज नहीं उठी तो ये माइक आपके हाथ से छीन जाएगा, हमेशा के लिए छीन जाएगा। राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को सिर्फ ये दिक्कत है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है और मोदी जी जो है आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, इस देश के चुनाव आयोग का उल्लंघन करते हुए आते हैं और पीछे तिरंगा झंडा लहरा करके भाषणबाजी करते चले जाते हैं। अब आप कहेंगे वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता को संबोधित करने आए थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री चुनाव की प्रचार रैलियों को संबोधित करने क्यों जाता है? वो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते जाते हैं ना। देखिए, जब वो चुनाव का प्रचार करें तो बीजेपी का कार्यकर्ता और जब वो आकर के यहाँ पर 8:30 बजे जनता के सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, या फिर सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। फिर दिलवाइए इस्तीफा प्रधानमंत्री से, इस्तीफा दिलवाइए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना करके पश्चिम बंगाल भी भेजिए, असम भी भेजिए, पांडिचेरी भी भेजिए, केरला भी भेजिए, जहां जहां चुनाव है वहां वहां भेजिए। ऑफिशियल काम से नहीं जाते ना। देखिए, वो पार्टी के देश के प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा समझनी चाहिए और अगर गरिमा नहीं समझते तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बातें अमित शाह संसद के अंदर कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें करने गए, आज से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया प्रचार करने। कौन से प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते थे? आप बताइए, मनमोहन सिंह कब प्रचार करने के लिए जाते थे? आप भी ये जो माइक लगा करके बैठे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ये आप माइक लगा के बैठे हैं। अगर आप मनुस्मृति का समर्थन करेंगे, आप अगर भाजपा आरएसएस का समर्थन करेंगे तो माइक पकड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। इस देश के अंदर संविधान चलता है। अखिलेश यादव ने रैली नहीं करी जब सीएम थे? अखिलेश यादव ने रैलियां करी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ने रैलियां करी है या फिर हमारे राहुल गांधी ने रैलियां करी हैं, जो विपक्ष के नेता है हमारे देश के। ये रैलियां जो हो रही है, इन रैलियों को समझो और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप समझो। प्रधानमंत्री पद कोई छोटा पद नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद को ही तार-तार करा रखा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि प्रधानमंत्री के भाषण और हमारे देश के गृह मंत्री के भाषण। आप भी चाहते हैं महिला ना जाए संसद में? मैं तो चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करे, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करे इस बात की। फिर ये क्यों 8% महिलाओं को भेजते हैं? बात कर रहे हैं 33% की मांग करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी से 8% भेजेंगे 2014 में, 33% की मांग करेंगे अपनी पार्टी से 2019 में 10% भेजेंगे, 33% की मांग करेंगे 2022 में 10%, 12% भेजेंगे और 33% की मांग करेंगे 2024 में 12% भेजेंगे। तो फिर पहले अपने घर को तो सुधार लीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो महिलाओं को टिकट दीजिए, तभी तो आप विपक्षियों से भी बात कहेंगे, तभी तो आप विपक्षियों से भी कहेंगे कि हमने कर दिखाया। पहले विपक्षियों से भी तो कहने के लिए जब भी तो आपका मुंह बनेगा कि हमने कर दिखाया और आपको भी कर दिखाना है। देश के सामने मोदी जी जो रोना रोकने आए थे, कम से कम देश को ये बता देते कि हमने महिलाओं को कितनी बार चुनाव में उतारा है, कितने परसेंट महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है, कितने परसेंट हमने टिकट दिया, ये भी तो बताना चाहिए था। और हमारे देश के गृह मंत्री को, अमित शाह को ये बताना चाहिए था, जो ये कह रहे हैं कि 45 लाख लोगों पर एक सांसद, जो ये कह रहे हैं कि 30 लाख लोगों पर एक सांसद, परिसीमन होना चाहिए, सांसद बढ़ने चाहिए और जनसंख्या बढ़ रही है। अरे भैया, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ना चाहिए। कहां गई अक्साई चीन जो हमारा हिस्सा था, उसे भी तो वापस ले लीजिए। कहां गया डोकलाम जो हमारा हिस्सा था, उसे भी तो वापस ले लीजिए। कहां गया हमारी जो सक्सगाम घाटी थी, उसे भी तो वापस ले लीजिए। कहां गया हमारा जो गलवान घाटी थी, उसे भी तो वापस ले लीजिए। कहां गया हमारा अरुणाचल प्रदेश? परिसीमन करने से पहले हमारे देश के जितने हिस्से चीन ने कब्जा रखे हैं उनको वापस लीजिए, तब परिसीमन करिए। उनको भी अपनी लोकसभा में शामिल कीजिए, उनको भी अपनी विधानसभाओं में शामिल कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है। और समझ जाइए पत्रकार महोदय, अगर आप जैसे लोग इन बातों को नहीं उठाएंगे तो ये देश का एक बड़ा हिस्सा चाइना कब्जा लेगा, पाकिस्तान कब्जा लेगा और हम सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। और आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो अमित शाह बोल रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं। इनका लहजा तभी नरम होता है जब चुनावी माहौल गर्म होता है। तो विपक्ष की जीत मान रहे हैं आप? विपक्ष की जीत है, हर तरीके से विपक्ष जीता हुआ है। इस देश की जनता की जीत है, इस देश की जनता की जीत है, इस देश के संविधान की जीत है। और समझ जाइए, आपको तो महिला विरोधी घोषित कर दिया पूरे देश में। महिला विरोधी कैसे घोषित कर देंगे? कौन है? कौन है सरोजनी नायडू? कौन है मां सावित्रीबाई फुले? कौन है मां रमाबाई? कौन है मां अहिल्याबाई? ये सारी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, ओबीसी समाज की महिलाएं हैं। राहुल गांधी सबको मानते हैं, लेकिन
आप ये देखिए कि ये बहुजन समाज की पिछड़े वर्ग की महिलाएं आज इन्हीं को अनदेखा किया जा रहा है। ये सारी की सारी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सीट अपने सांसदों की पत्नियों को दिया जाए, अपने सांसदों की बेटियों को दी जाए, अपने जो नेता इनके और इनके अधिकारी इनके समर्थन में बैठे हुए हैं उनकी बेटियों को दिए जाए। पक्ष को कम से कम, कांग्रेस के नेताओं को कम से कम ये भी तो पूछ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनावी मैदान में उतरी थी और जब मोदी मोदी मैं था, चारों तरफ मोदी की लहर थी, तब कितना आरक्षण दिया था भारतीय जनता पार्टी ने? आपको पता है कितना आरक्षण दिया था? पत्रकार महोदय, मीडिया के लोग ये नहीं बताएंगे, आप भी जनता को ये बात नहीं बताएंगे कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में थी तो महिला प्रत्याशी कितने उतारे थे? 8 से 9% महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। फिर ये कहां चले गए 33% की बात करने वाले? 2019 का जब चुनाव आया था तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतार करके लाई थी? आपको पता नहीं है शायद? सरकार तो जनता को पता नहीं है। कोटा हो जाएगा तो सबकी मजबूरी होगी ना। देखिए, जनता को पता नहीं है। 33% कोटा होगा तो फिर सब पार्टियों को देना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए थी ना। 2014 के मैं चुनाव की बात बता रहा हूं, 8 से 9% महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया। 2019 का चुनाव आया और मोदी जी की चारों तरफ लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। 2019 में 10 से 11% इन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर चुनाव आया, 2022 के अंदर इन्होंने 10% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। उसके बाद 2024 यानी 2023 के बाद जब ये विधेयक आ चुका था, जब इस विधेयक की बातचीत चल रही थी, जब ये संसद में पारित हो चुका था, उसके बाद जब 2024 का चुनाव आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी मात्र 12% महिलाओं को प्रत्याशी बनाती है। तो फिर ये 33% की बात कैसे कर रहे हैं? फिर ये कैसे महिला उत्थान की बात कर रहे हैं? फिर ये महिला शक्ति की वंदना किस तरीके से कर रहे हैं? जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट नहीं देते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को विधायक नहीं बनाना चाहते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को सांसद नहीं बनाना चाहते, वो देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप भूल गए किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको मंत्री बनाते हैं? एक को मंत्री बनाते हैं स्मृति ईरानी को, तो फिर कंगना रनौत को बनाते हैं तो स्मृति ईरानी को हटा देते हैं। कैसा मंत्री बनाते हैं? रेखा गुप्ता को देखिए सीएम बनाया। लेकिन आप ये भी तो बता दीजिए कि रेखा गुप्ता से षड्यंत्र कौन सा कराया? रात की बेटी। दिक्कत है विपक्ष को, क्या दिक्कत है? क्यों महिलाओं को नहीं जाने देता संसद? विपक्ष को ये दिक्कत है कि जिस तरीके का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप देखिए कल पूरे चैनल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है ये खबर कि बांसुरी स्वराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, ये तो बता दीजिए दिल्ली के अंदर सरकार किसकी है? ये तो बता दीजिए केंद्र में सरकार किसकी है? पुलिस भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद आपकी पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें बन रही है कि बांसुरी स्वराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मोदी जी 8 बजे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे और जनता के सामने अपना रोना विलाप करके चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री को, सवाल ये है विपक्ष को क्या दिक्कत है, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव को, अगर महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी तो? दिक्कत कहां है उनको? उनके साथ तो खुद महिलाएं हैं, लेकिन ये महिलाओं को पहुंचाने दे तब ना। प्रज्वल देवन्ना की 2500 वो वीडियो, सेक्सी वीडियोस आरोप लगा रही है, ये सबूत है उस बात का। और मैं नहीं उठा रहा था, मोदी जी प्रज्वल देवन्ना का हाथ ऊपर उठा करके कह रहे थे कि एक बार इन्हें जिता दीजिए, एक बार इन्हें अपना नेता चुन लीजिए। तो प्रधानमंत्री किसको अपने नेता चुनवा रहे हैं? जो महिलाओं की 2000-2500 से ज्यादा सेक्सी वीडियो रिलीज करता हो, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री हाथ उठा करके उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि विपक्ष कहां महिलाओं के साथ है? आप ये तो देखिए कि सत्ताधारी पार्टी कहां महिलाओं के साथ है। जो मैं बात बता रहा हूं आपको कि आप ये भी तो पूछिए कि प्रधानमंत्री जब इस देश के अंदर धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है, तो प्रधानमंत्री आकर के कैसे, किस तरीके से राहुल गांधी ने क्यों विरोध किया? आप पहले बात सुन लीजिए। या आप भी गोदी में, नहीं, आप भी गोदी मीडिया के श्रेणी में आते हैं। आप जो मुद्दे की बात है, जब प्रधानमंत्री पर हम सवाल उठाते हैं तो आपका माइक पीछे हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने हमेशा से बेवकूफ इस जनता को बना रखा है, वैसे ही विरोधी पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को भी बना रखा है। विपक्षी पार्टी जो मुद्दा उठा करके संसद में जाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा छेड़ती है और सारे के सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। 2023 से मामला चला आ रहा है महिला आरक्षण को लेकर के, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी के नेता और विरोधी दल जितने हैं वो सारे मुद्दे भूल गए। वो ये भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को किस तरीके से खत्म कर दिया। वो ये भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जेफरी एप्स्टीन में अपना नाम शामिल करा करके देश की कितनी ज्यादा बेइज्जती कराई। वो ये भूल गए कि इस देश के अंदर कितने एनआरसी सीए के जरिए वोट काट दिए गए। वो ये भूल गए कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल के अंदर करोड़ों वोट काट दिए, असम के अंदर करोड़ों वोट काट दिए। वो सारे मुद्दे भूल गए। एक शिगुफा भारतीय जनता पार्टी का काम कर गया महिला विधेयक वंदना बिल।
तो ये जो महिला वंदन विधेयक बिल है, आप मुझे ये बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है महिलाओं की, तो फिर वो पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर क्या कर रही थी? वो किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी? अगर ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इतनी ज्यादा समर्थन में है, तो फिर वो कुलदीप सेंगर कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है क्या, जिन्होंने एक बेटी को कुचलने का काम किया, उसके परिवार को कुचलने का काम किया, उसकी इज्जत को नीलाम करने का काम किया? वो हाथरस की जो बेटी थी, वो बेटी नहीं थी क्या? वो महिला नहीं थी क्या? नेता के सामने परोसी जाने वाली थी और पूरे के पूरे चिट्ठे सामने आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो भी महिला नजर नहीं आ रही क्या? तो ये महिला उत्थान की बात करने वाले, ये महिला वंदना की बात करने वाले इस देश को भटकाना चाहते हैं, इस देश की विरोधी पार्टियों को भटकाना चाहते हैं, इस देश के विपक्ष को भटकाना चाहते हैं। विपक्ष भटक गया, बिल्कुल भटक चुका है। वो तो जीत बता रहा, बड़ी विपक्ष बड़ी जीत हुई है, हमारी संविधान जीत गया। विपक्ष ने सवाल कहां किया?